Welcome students of class 7th, and today we will start chapter 7, the triangle and its properties. Now we start chapter exercise 7a. Question number first, construct a triangle in which AB equal to 5 centimeter, angle B equal to 120 degree and BC equal to 5.4 सेंटीमीटर. इसको आपने एक ट्रायंगल बनानी है जिसमें ए बी 5 सेंटीमीटर होगा और बी पे एंगल बनाना आपको 120 डिग्री का एंड बी सी जो है आपको 5.4 सेंटीमीटर बनानी है. देखो हम कैसे बनाएंगे इसको ट्रायंगल को. हम इसको ऐसे कर लेंगे कि पहले हम ए बी जो है 5 सेंटीमीटर ले लेंगे. जो बेस है हमारा ए बी, अब हम उससे पहले बनाएंगे 5 सेंटीमीटर. यहाँ से ये जो ज़ीरो है, ज़ीरो से आपने स्टार्ट करना है और यहाँ तक ये देखो 5 है आपका. जैसे आपको स्केल देखना तो पहले भी सिखा रखा है. ये यहाँ से हमने ड्रॉ कर लिया ए बी, इसका नाम दे दिया ए बी 5 सेंटीमीटर. इन्होंने हमें दिया क्या है, हम ये लिख रहे हैं यहाँ ए बी दिया उसने हमें 5 सेंटीमीटर और एंगल बी दिया है, ये हमने ड्रॉ करना है 20 डिग्री और बी सी दिया हमें 5.4 सेंटीमीटर. अब बी पे हमने एंगल जो ड्रॉ करना है वो है 120 डिग्री का. हम ये प्रोटेक्टर की हेल्प से ड्रॉ करेंगे. हम ये प्रोटेक्टर की हेल्प से भी कर सकते हैं, कंपास की हेल्प से भी कर सकते हैं. हम प्रोटेक्टर से ये एंगल बना रहे हैं 120 डिग्री का. देखो ये कहाँ आ गया, ये आ गया हमारे पास 120 डिग्री. ये हमारा पॉइंट सी हो जाएगा. ठीक है. अब हमने इसको बी सी, ये हमारा सी जा रहा है ऊपर तक. ठीक है. इसको हम और लंबा भी कर सकते हैं क्योंकि हमने, ये हमारा सी पॉइंट है. अब हमने जो बी सी है वो 5.4 यहाँ से काटना है. तो हम 5.4 कैसे करेंगे, ये हम कंपास की हेल्प से यहाँ 5.4 का एक बना लेंगे. 5.4 ये यहाँ हो गया हमारा 5 और देखो ये 4 यहाँ से है. ठीक है. अब हमने इसको ऐसे करके ये खोल दिया. ठीक है. ये देखो ध्यान से, ये है 5, ये 5.5 यहाँ है तो ये 5.4 यहाँ है. ध्यान से देखना, खाली एक पॉइंट का है. ये यहाँ से हो गया हमारा 5.4. तो हमने यहाँ से रख के पॉइंट बी से यहाँ काट दिया आपका. ठीक है. ये आपका कट गया और अब हमने इसको सी पॉइंट को बी पॉइंट से ज्वाइन कर देना है. ये आपकी ट्रायंगल बन गई है ए बी सी. ठीक है. ये आपकी ट्रायंगल बन गई ए बी सी. इसके अब हम इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे. ए कैसे, जैसे हमने ये ड्रॉ किया वैसे वैसे इसके हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते जाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल ए पॉइंट क्या लिखेंगे, ड्रॉ ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. सेकंड है, फिर हमने क्या किया, बी पे, पॉइंट बी पे एंगल ड्रॉ किया था 120 डिग्री का. देन ड्रॉ एंगल बी इक्वल 120 डिग्री with the help of protector. Then C point. फिर हमने बी सी जो लाइन बनाई है उसको हमने आर्क कट की है. कट एन आर्क बी सी इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर. नेक्स्ट है जॉइन ए पॉइंट, जॉइन पॉइंट ए एंड पॉइंट सी. Therefore we draw triangle ABC. ऐसे हमने ये ट्रायंगल जो है ABC हमने ड्रॉ कर लिए, कंस्ट्रक्ट कर लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन सेकंड है, ड्रॉ एन इक्विलेटरल
triangle MNR in which MN equal to MR equal to NR इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, मतलब इक्वलेटरी ट्रायंगल है। जैसे आपको पता है कि उसकी सारी साइड जो हैं, तीनों साइड जो हैं वो इक्वल होती हैं। ड्रॉ इट्स एल्टीट्यूड एंड मेजर देयर लेंथ, आर दे इक्वल। हमने उसमें एल्टीट्यूड जो है ड्रॉ करने हैं, जो वर्टेक्स से हम परपेंडिकुलर डालते हैं, और हमने ये देखना है कि वो सारे जो एल्टीट्यूड हैं वो इक्वल हैं कि नहीं हैं। इसके लिए पहले हमने क्या करना है, MNR जो है वो ट्रायंगल ड्रॉ करनी है। पहले हम लेंगे जो MN लाइन सेगमेंट है उसको हम 5 सेंटीमीटर लेंगे। ऐसे यहाँ से हम 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये होगी आपकी 5 सेंटीमीटर। ये हमने इसको M और N रख लिया। अब हम अगर हम स्केल की हेल्प से करेंगे तो हमें थोड़ी सी दिक्कत होगी। हम क्या करेंगे, इसको कंपास की हेल्प से 5 सेंटीमीटर का इसका ये खोल लेते हैं और फिर हम आर्क लगा देंगे इसी की हेल्प से। ये आपका ये 5 सेंटीमीटर का हमने खोल लिया। हमने पॉइंट M पे रखना है इसे और एक आर्क लगा देनी है। ये हमारा 5 सेंटीमीटर खुला हुआ है और एक आर्क हमने N पे रख के इधर से लगा देनी है। ठीक है, अब हमने इन तीनों को मतलब इसको ज्वाइन कर लेना है। ये है हमारा MN और ये R पॉइंट हो गया, जहाँ दोनों आर्क ज्वाइन हुई हैं ये हमारा R पॉइंट हो गया। अब हमने इसको ज्वाइन कर लेना है, R को M के साथ भी और R को N के साथ भी। ठीक है, अब हमने इनका जो है एल्टीट्यूड बनाना है। करो स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको जो जैसे पॉइंट आर है इसको सेंटर मान के इसका जो है आपका आपने यहाँ आर्क लगानी है और फिर हम ये एल्टीट्यूड हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये यहाँ से आपने यहाँ करके ये आर्क लगा लिया ऐसे करके। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको सेंटर मान के एक पॉइंट यहाँ लगाएंगे और एक आर्क यहाँ लगाएंगे। अब इन दोनों को मिला दिया जाएगा। ठीक है, अब हमने मिलाने के लिए बाहर वाला तो डॉट कर लेंगे, ये वाली हम लाइन बना लेंगे। नेक्स्ट, अब हम N को सेंटर मानेंगे और ये आर्क ड्रॉ कर लेंगे। ये देखो ऐसे करके। अब हम ऐसे और ऐसे जो है आर्क काट लेंगे। ऐसे हम जो है ट्रायंगल के एल्टीट्यूड जो है ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, ये यहाँ आ गया। अब तीसरा एल्टीट्यूड हम कैसे बनाएंगे, M को सेंटर मान के, ये ऐसे बन गया हमारे पास। और खाली इसमें हमने ये देखना है कि ये हमारा इक्वल है कि नहीं है। ये हमारे ये तीनों जो है यहाँ आके मिलते हैं। अब हमने इसमें खाली ये देखना था कि ये जो तीनों एल्टीट्यूड हमने इक्विलेटरी ट्रायंगल के बनाए हैं वो इनकी लेंथ सेम है कि नहीं है। ये देखो ये 4.5 है और ये भी इनकी 4.5 है। अब इस लेंथ को भी आप नापोगे तो ये भी आपकी 4.5 है। ठीक है, तो जो ट्रायंगल है हमारी, सेकंड क्वेश्चन यही था हमारा। आपने ये लिखना है इसमें, क्वेश्चन सेकंड में इसने हमसे यही पूछा था कि आप एक ट्रायंगल बनाओगे MNR और उसमें MN इक्वल टू MR इक्वल टू NR 5 सेंटीमीटर करके, ड्रॉ इट्स एल्टीट्यूड एंड मेजर देयर लेंथ। अब इसके सारे एल्टीट्यूड हमने ये तीनों बना के दिखा दिए एल्टीट्यूड, और आर दे इक्वल, और हमने बता देना कि यस दे आर इक्वल। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, ड्रॉ एन आइसोलेस triangle ABC in which
BC equal 5.2 centimeter and AB equal to BC equal to 5 centimeter. Draw its altitudes BD and CE. Is BD equal CE? ये भी आपने सेम ऐसे ही बनानी है। इसमें दो जो साइड्स हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में, दो साइड जो हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। AB और BC जो है 5 सेंटीमीटर है। BC जो है पहले आप नीचे बेस BC का ले लोगे, BC आप 5.2 सेंटीमीटर बना दोगे और फिर जो AB और AC है वो आप 5 सेंटीमीटर ले लोगे, फिर इसके एल्टीट्यूड बना दोगे और खाली उसको लेंथ नाप के देख लेनी है कि वो इक्वल है कि नहीं है। स्टूडेंट, इस ट्रायंगल को भी मैंने जैसे ड्रॉ कर लिया है। पहले BC जो है हमने 5.2 सेंटीमीटर ले ली और फिर मैंने ये कंपास को 5 सेंटीमीटर खोल लिया था, 5 सेंटीमीटर खोल के और इसको B पे रख के यहाँ आर्क लगा ली और C पे भी रख के यहाँ आर्क लगा ली थी। यहाँ दोनों आर्क कट हो रही थी, उन दोनों पॉइंट का नाम A डाल दिया और A को B से मिला दिया और A को C से भी मिला दिया। तो हमारे पास ट्रायंगल ABC जो है ड्रॉ होगी। देन हमने जो एल्टीट्यूड है वो सेम वैसे बनाने हैं जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में बनाए थे। हमने A को सेंटर मारना है, सॉरी C को सेंटर मारना है और यहाँ एक मतलब ऐसे हमने ये खोल लेनी है, C को सेंटर मान के यहाँ एक आर्क लगा ली और फिर B को यहाँ जो पॉइंट बना उससे एक आर्क यहाँ लगाई और एक आर्क A से यहाँ लगा दी और उनको मिला दिया। ऐसे ही हमने B को सेंटर मारना है और यहाँ एक आर्क बना देनी है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। अब इससे यहाँ आर्क लगाई और यहाँ रख के यहाँ आर्क लगा दी। अब जहाँ ये पॉइंट मिले हैं उनको ये हमने B से मिला दिया और यहाँ ये काट रही है आपकी AC को, यहाँ पॉइंट का नाम D दे दिया और ये C, ये इसके एल्टीट्यूड हो गए हैं BD और CE। अब हमने इनको नापना है, हमने जैसे नापा है तो ये 4.4 दोनों आ रहे हैं, दोनों इक्वल हैं। सो हमने लिख देना है, क्वेश्चन हमारा यही था कि आपने ये देखना है कि BD इक्वल है CE। तो जैसे मैंने आपको पहले सेकंड क्वेश्चन ड्रॉ करके दिखाया है वैसे ही आपने ये थर्ड भी ड्रॉ करना है। तो यही आपका क्वेश्चन थर्ड है, इसको आप ध्यान से देख लो और जैसे मैंने ड्रॉ करना बताया वैसे से ड्रॉ करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है एन एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल इज डैश टू द ऑपोजिट साइड्स। जो ऑपोजिट साइड्स पे होता है जैसे ये दिखाना है, ये दिखाया हमने, इसके ऑपोजिट साइड्स पे ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर होता है जो उसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो हम लिखेंगे परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है। एवरी ट्रायंगल हैज डैश एल्टीट्यूड। हर एक ट्रायंगल के कितने एल्टीट्यूड्स होते हैं? 3। द कॉन्करेंट पॉइंट ऑफ द 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड। जहाँ तीनों एल्टीट्यूड मिलते हैं उसको हम ऑर्थोसेंटर कहते हैं। द ऑर्थोसेंटर ऑफ एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल लाइज इन द डैश ऑफ द ट्रायंगल। जो ऑर्थोसेंटर होता है ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब जिसकी जो होती है हमारी 90 डिग्री से ऊपर वाली ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होती है, 90 डिग्री से ऊपर की एंगल वाली ट्रायंगल, उसका ऑर्थोसेंटर बाहर होता है, बाहर जाके मिलता है, तो उसको हम लिखेंगे एक्सटीरियर, मतलब लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाहर जाके मिलता है। स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 7A कंप्लीट है। सो योर होमवर्क इज डू एक्सरसाइज 7A in maths notebook. Thank you.